वीना मानवी इतिहास रचने आई है, दबा दिए तो हम दब गए। क्या करेंगे अब आप? जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। सरकार उनकी है तो ताकत तो उन लोगों ने दिखा दिया। चुनाव नहीं लड़े लेकिन जीत तो मेरी हो गई कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया बीजेपी का एक न्यूज नहीं चला, पूरा हाईजैक वीना मानवी 13 तारीख को करके बैठ गई। खेला जो इन लोगों ने किया, इतना नीचे वाला खेला किया। ईवीएम मशीन वाली जो चाल है वो भी अब सत्यापित लग रही कि ये लोग करते हों। ये लोग जीत के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। 5 महीने पहले आया नोटिस, आपको 5 महीने बाद पता चला कि वीना मानवी को के खिलाफ एक नोटिस है। वीना मानवी हमारे साथ है, बांकीपुर से चुनाव लड़ी थी, तैयारी भी करी थी और चुनाव प्रचार भी करी थी। फिर आप इतना ताकत लगाई, चुनाव से पहले जन समर्थन जुटाई, लोगों के बीच गई, पैसा लगाई, सब कुछ करने के बाद नॉमिनेशन क्यों रद्द हो गया? देखिए, ये साजिश तो हुई है मेरे साथ, इसलिए क्योंकि अगर जो मेरी अरेस्टिंग उस दिन नहीं होती ना तो मुझे लगता कि ओ त्रुटि हो गया, त्रुटि की वजह से हो गया नॉमिनेशन रद्द। लेकिन जो अरेस्टिंग इन लोगों ने करके जो मुझे नॉमिनेशन नहीं करने की साजिश रची कि किसी तरह मैं नॉमिनेशन हॉल में ना पहुंचूं, रैली में से निकलते ही इन्हें पता ही नहीं था कि मैं रैली में नहीं थी, मैं ऑलरेडी अंदर थी। तो इसलिए जब प्लान ए इनका फेल हुआ तो ये प्लान बी में आके रातों रात इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, जिसपे ऑलरेडी मेरी डीसीएलआर से बात हो रही थी कि सर एक साइन छूटा हुआ है, वो रैली में है महिला। कोई बात नहीं, सभी लोग बोले अरे कोई बात नहीं मैडम, 9 लोगों का साइन है ना, पार्टी में ऐसे भी 5 ही लोगों का लगता है, मेन प्रस्तावक तो आपके अंदर चले ही गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने डिटेल्स तो दिया है ना, फिर भी आएगी तो करवा लीजिएगा। तो इतना कॉन्फिडेंटली वो लोग मुझे बोल रहे थे, मैं भी उतना ही कॉन्फिडेंट थी। अब वहाँ बैठे मुझे क्या पता था कि ये लोग मेरे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं बैठ के। अब सोशल मीडिया पे जो आपके ट्रोलर्स है वो लिख रहे हैं कि ऐसी प्रत्याशी थी जो 10 प्रस्तावक भी नहीं जुटा पाई। अच्छा, तो लिखने दीजिए, तो वो ट्रोलर्स का तो काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। 10 प्रत्याशी वो गधे टाइप के लोग होंगे। जब मैं बोल रही हूँ कि 10 नाम ऑलरेडी था, उनका डिटेल्स पूरा था, तो सिर्फ एक का साइन ही छूटा हुआ था जो रैली में थी महिला, जिसके लिए ऑलरेडी सारी बातें हो गई थी, सारा चीज़। सबसे बड़ा आरोप, त्रुटि लिस्ट जब इन्होंने मुझे दिया कि ये त्रुटियां हैं, कल सुधारना है, उसमें ये चीज़ क्यों नहीं मेंशन किया कि आपका एक साइन भी छूटा हुआ है? क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत ये चीज़ ब्लॉक करके रखा कि अच्छा, बीजेपी को ये लगा, सरकार को, कि ये तो नॉमिनेशन के लिए 1 बजे हम गाड़ी में बैठाइए लिए, 3 बजे तक ये लोग को घुमाइए दिए, अब तो नॉमिनेशन। जैसे ही लोग को पता चला अरे भोरी ही नॉमिनेशन कर लिए है, तब इन लोगों ने प्लान नंबर 2 रचा। प्लान नंबर 2 रचा तो उसी में इन लोग को याद आ गया होगा, अच्छा वो बोल के गई थी साइन। तो यही बात है। और आखिर क्या लग रहा है आपको, बार बार जो कहती थी हर इंटरव्यूज में या फिर लोगों में कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी से है, तो क्या बीजेपी आपको लड़ाई से पहले ही पटक दिया? सरकार उनकी है तो ताकत तो उन लोगों ने दिखा दिया। लेकिन प्रश्न ये एक चीज़ समझ में आ गई कि भ्रष्टाचारिता में लिप्त प्रशासन, आप लोग अपने मन मुताबिक काम करते हो। आपका मन अच्छा रहेगा तो सबके लिए अच्छे रहोगे, मन खराब रहेगा तो। 5 महीने पहले आया नोटिस, आपको 5 महीने बाद पता चला कि वीना मानवी को के खिलाफ एक नोटिस है, और जिसकी जानकारी वीना मानवी को नहीं है। अरे थाना में जब आया होगा तो कभी सम्मन भी तो आया होगा। सही बात है। तो सम्मन भी तो लाके मुझे दे देते। कब ऐसा हुआ है कि गांधी मैदान थाना ने मुझे बुलाया और मैं नहीं हाजिर हुई? कब ऐसा हुआ? या वो लोग मेरा घर नहीं देखे हुए हैं कि मेरा ऑफिस नहीं देखे हुए हैं? तो ये सब देखिए, जब षड्यंत्र रचना होता है, वो जो पेपर दिखा रहे थे, पहले तो हिचक रहे थे, पेपर दिखा रहे थे, उस पर जो कलम चली हुई थी, वो कलम एकदम तरोताज़ा लग रहा था कि तुरंत ये लोग पेपर बना के लेके आया है। 5 महीने से दबा हुआ पेपर जो है ना, थोड़ा पुराना भी दिखने लगता है, एकदम तुरंत फाड़ा हुआ, तुरंत ये किया हुआ, 2 दिन पहले का ताज़ा पेपर। अब आपको क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी जी से आपकी सीधी लड़ाई थी या फिर किसे था, प्रशांत किशोर से था या आरजेडी से थी? किसकी साजिश जो है आपका नॉमिनेशन रद्द करवा दिया? 100% बीजेपी की। सम्राट चौधरी जी से मेरी क्या लड़ाई होगी? हमको थोड़ी मुख्यमंत्री का कुर्सी पे बैठना था, हम तो एगो मामूली से विधायक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जनता के 4 गो कैंडिडेट खड़ा था, चारों में सबसे ज़्यादा ताकतवर हम ही थे। लोग ये कहते थे कि नहीं, वीना मानवी, अगर कैंडिडेट की बात करें तो वीना मानवी से बेटर कैंडिडेट कोई नहीं, क्योंकि उसने सेवा किया है। इतने साल बांकीपुर में बैठी हुई हूँ, कहीं ना जाती हूँ, कहीं बस यही ऑफिस में आती हूँ, यहीं से जाती हूँ, जो मदद के लिए आते हैं उनको मैं करती हूँ। आपको क्या लग रहा है, आपका नॉमिनेशन रद्द होना मतलब जनता के साथ धोखा हुआ है? 100%। आप देखिए, मेरे साथ जो हुआ, अब इन्होंने बिहार में बीजेपी ने अपना वोट बैंक बहुत खराब कर लिया। अब बिहार के जो जनता है वो समझ चुकी है कि बीजेपी किस तरह से चुनाव जीतता है। अभी तक तो हम लोग सुनते थे
लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो सत्यापित कर दिया कि ये लोग जीत के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ईवीएम मशीन वाली जो चाल है वो भी अब सत्यापित लग रही कि ये लोग करते होंगे ऐसा। मतलब जो आज से पिछले कई एक साल से कहा जा रहा है ईवीएम हैक है, बंगाल में हुआ, मतलब जहां भी हो रहा है, तो ये सच बात है। बिल्कुल सच बात है। एक सीट पे जब ऐसा हुआ तो एक सीट पे जब ये लोग ऐसे कर दिए, इनको तो बस डर इस बात का था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, हाँ। हारे तो बड़ी भारी बदनामी होगी। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट को बचाने के लिए ये लोग कितने भी हद तक क्राइम तक भी उतर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर भी करा सकते हैं, ये वो काम कर देंगे ये लोग, ये देख लीजिएगा। अभी हुआ ना वहाँ बंगाल में, तो उसी तरह का कुछ। जिस तरीके से आपके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, आपको जबरदस्ती अपने जिप्सी में बैठाया, आप रोने तक लगी थी, उसके बावजूद भी आपका टाइम खराब किया गया भ्रमण करा करके। 2 घंटे मेरे पास टाइम थे वो साइन कराने के लिए, 2 घंटे। 1 बजे मैं नीचे उतरी थी, 3 बजे तक उन लोग को साइन कराना था और वो मनीषा कुमारी को ले जाके ऊपर साइन कराना। 2 घंटे इन लोगों ने मेरा बर्बाद किया और वो 2 घंटे की कीमत मेरा नॉमिनेशन रद्द कराया। मतलब ठीक है, हमें तो पता उसी वक्त चल गया था जब पुलिस वहाँ पहुँची कि खेला हो गया। अब खेला जो इन लोगों ने किया, इतना नीचे वाला खेला किया। अब ये लोग सोचे कि नॉमिनेशन के लिए पहले अरेस्ट हो गई, तो अब इन लोग को जब ये पता चला, अरे भाई अब तो और भारी पड़ गया, गड्ढा खोदे थे किसी और चीज़ के लिए, हो गया कुछ और, तब रातों रात ये लोग बैठ के षड्यंत्र प्लान नंबर 2 रचा होगा। तब बोला होगा वही DCL चोर जो ससाराम से पिटा के आया है, राघवेंद्र, वो बोला होगा कि सर एक साइन छूटा हुआ है, क्या करें? तो बोले ठीक है, उसी को दबा के, क्योंकि त्रुटि लिस्ट में उस बात की चर्चा इन लोगों ने नहीं की है। आपने क्यों नहीं की त्रुटि लिस्ट में चर्चा कि आपका एक प्रस्तावक का साइन छूटा हुआ है? क्यों नहीं की? क्या ऐसा कोई कानून है कि नहीं? दुख है बीना मानवी को? नहीं, दुख नहीं है, जीत तो मेरी हो गई बाबू। चुनाव नहीं लड़े लेकिन जीत तो मेरी हो गई कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया बीजेपी का एक न्यूज़ नहीं चला, पूरा हाईजैक वीना मानवी 13 तारीख को करके बैठ गई और आप लोगों ने खुद मेरे को नेता बना दिया। इस बात अपने आप में जीत है। वही चीज़ भारी पड़ा क्या? वही चीज़ भारी पड़ा? वही भारी पड़ा कि इतना बड़ा नेशनल मुद्दा बन गया ये, तो बीजेपी और घबराहट बौखलाहट में दूसरा काम कर दी। क्या किए? एक बार चुनाव नहीं लड़वा पाओगे, लेकिन इसका असर कितना भारी, अंदर से जाके जरा बांकीपुर की किसी भी जनता को माइक लगा दीजिए, खासकर महिलाओं को, चाहे वो उसका पति बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो, वो भी महिला घर में यही बोल रही होगी कि बहुत गलती लोग कर रहा है बीजेपी वाला वीना मानवी के साथ। हर महिला को इस बात का दुख होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा। महिला विरोधी जो लोग होंगे उन्हें ही दुख नहीं होगा। 4 एजेंट पाल के पार्टी रखे हुए हैं, उसको पैसा देता है, वही महिला से हमको गाली सुनवाता है। उस 4 एजेंट के अलावा 5वां कोई चेहरा नजर नहीं आएगा कभी आपको सोशल मीडिया में। एक आखिरी सवाल है, क्या आप जो बात करी थी आधी आबादी की बारी है, वो आधी आबादी की आवाज़ को दबा दिया गया? दबा, इनके दबाने से दब जाएगा, माने दबा दिए तो हम दब गए। क्या करेंगे अब आप? या तो इनको मुझे एनकाउंटर करके, या तो साजिश के तहत मेरी मौत कराओ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम अपनी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, मौत के बाद ही दबेगा। तो चुनाव 30 में है ना मैडम, अब 30 तक क्या करिएगा? ये 4 साल क्या करेंगे? सेवक माने 14 साल से हम क्या कर रहे थे? माने बीजेपी का तलवा थोड़ी चाट रहे थे हम बैठ के 14 साल से। हम अपना समाज सेवा कर रहे थे। हम तो ये भी बोले थे जनता को जीतेंगे तो भी समाज के लिए, नहीं जीतेंगे तो भी समाज के लिए। जो काम हम कर रहे थे वो करेंगे। आपका बात सुन के लग रहा है खुन्नस भाजपा के साथ है, तो क्या अब आप पीके को या फिर आरजेडी को या कोई अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसे समर्थन करेंगे आप? ये तो इनके आदेश तक, तेज प्रताप यादव। हाँ, ये इनके आदेश पे ही होगा, क्योंकि अब मैं पार्टी की तरफ से खड़ी हुई थी। अगर मैं निर्दलीय होती तो अभी तक मैं अनाउंस कर दी होती, अपने वोट जितने भी मेरे वोटर्स थे मैं उनको दे देती। बस एक आखिरी सवाल, मनोबल टूट गया बीना मानवी का? ना ना, एकदम नहीं। मनोबल तोड़ देंगे तो फिर दुनिया घबरा जाएगी कि अरे इतने से हादसे से वीना मानवी टूट गई। वीना मानवी इतिहास रचने आई है, इतिहास रच रही हूँ और आगे भी इतिहास रचते रहूँगी। चलिए, बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, और क्या कुछ सोचते हैं बीना मानवी के बारे में, इनके नॉमिनेशन के बारे में और ये पूरा चुनावी प्रक्रिया के बारे में जो बांकीपुर में चल रहा है, सब कुछ कमेंट में बता दीजिएगा। सोनू आनंद नाम है हमारा और समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे।